दोस्तों नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है कि गन्ने के रस के माध्यम से गाड़ियां कैसे चलेंगी और ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं जो उनको भारत सरकार ने ये निर्देश क्यों दिए कि आपको फ्लेक्सी फ्यूल टाइप की गाड़ियां बनानी है। और दोस्तों जो एथेनॉल ब्लेंडिंग है वो क्या है और एथेनॉल का उत्पादन कैसे किया जाएगा, कैसे एथेनॉल हम बना सकते हैं और चीनी के निर्यात पर भारत सरकार ने रोक क्यों लगा दी। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज जानेंगे हम दोस्तों। तो वीडियो पे बने रहिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि एथेनॉल ब्लेंडिंग क्या है। अगर हम एथेनॉल ब्लेंडिंग की दोस्तों बात करें तो जो पेट्रोल में इथाइल अल्कोहल मिला देते हैं तो उसको मिक्सर ना बोल के दोस्तों एथेनॉल ब्लेंडिंग बोल देते हैं। जब हम पेट्रोल में इथाइल अल्कोहल C2H5OH मिला देते हैं या एथेनॉल मिला देते हैं तो उसे दोस्तों एथेनॉल ब्लेंडिंग बोल देते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की हमें ज़रूरत क्या पड़ी दोस्तों। अगर पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की बात करें तो दोस्तों अगर हम भारत की बात करें तो भारत में करीब भारत तीसरे स्थान पे है विश्व में, ऑटोमोबाइल कंपनियों में तीसरे स्थान पे है। यहाँ करीब प्रति वर्ष 26 मिलियन गाड़ियाँ बनाई जाती हैं और करीब इनका 5 मिलियन का निर्यात हो जाता है। 20 से 21 मिलियन गाड़ियाँ जो हैं हमारे देश में प्रतिवर्ष उपयोग की जाती हैं। तो इनके लिए दोस्तों इन्हें चलाने के लिए पेट्रोल भी तो चाहिए होता है। भारत के पास उतना पेट्रोल है नहीं। वो क्या करता है कि गल्फ़ कंट्रियों से पेट्रोल मंगाता है, गल्फ़ कंट्रियों से ख़रीदता है और उन्हें पैसा देना पड़ता है। उन्हें करीब दोस्तों 65 मिलियन डॉलर प्रतिवर्ष पैसा देना पड़ता है। 54 खरब 41 लाख 17 करोड़ और 17 करोड़ 54 लाख और 50,000 रुपये इतना प्रतिवर्ष देना पड़ता है गल्फ़ कंट्रियों को। और गल्फ़ कंट्रियाँ पेट्रोल कैसे खरीदती हैं दोस्तों? कुएं से निकालती हैं और मशीनों के माध्यम से उनके वहाँ पेट्रोल ज़मीन में अंदर है। जैसे अपने देश में पानी की कोई कमी नहीं है, पानी खूब पर्याप्त मात्रा में है। तो ऐसे ही मान लो कि अगर हमें पानी हमें बेचना हो तो 60 रुपये लीटर में बेचे पानी तो कितना मतलब दोस्तों हमें फ़ायदा हो। तो यही सब चीज़ें हैं दोस्तों कि इसी वजह से हमें एथेनॉल में पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की ज़रूरत पड़ रही है और एथेनॉल का उत्पादन करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो ये है दोस्तों हमारा टॉपिक। अब दोस्तों बात करते हैं कि एथेनॉल बनाया कैसे जाएगा, एथेनॉल कैसे उत्पादन किया जाएगा। तो एथेनॉल बनाने के लिए हम दोस्तों गन्ने के रस के माध्यम से बना सकते हैं। जो गन्ना का रस होता है उससे हम एथेनॉल बना सकते हैं। हम दोस्तों गेहूँ के माध्यम से बना सकते हैं। जो अनाज सड़ जाता है जैसे चावल हो गए और इसके बाद भूसी हो गई, इसके माध्यम से बना सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के से अपना किण्वन प्रक्रिया के माध्यम से एथेनॉल बनाया जा सकता है और उसको फिर पेट्रोल में मिक्स करके हम आगे आने वाले समय में अपने पेट्रोल का जो हम निर्यात कर रहे हैं उसमें कमी कर सकते हैं। जैसे इस समय 65 मिलियन डॉलर को हम डॉलर का पेट्रोल विदेशियों से मंगा रहे हैं। अगर मान लो हमने 20% की भी कमी कर दी तो वो 20% जो है फ़ायदा भारत को होगा, भारत सरकार को होगा। लेकिन अगर जो इस समय गाड़ियों की बात करें तो इस समय हमारे पास गाड़ियां हैं BS4 टाइप की, तो उसमें उतना उपयोगी उस तरह से ये चल नहीं पाएगा। अगर पेट्रोल में एथेनॉल मिक्स कर दिया तो वो इंजन जो है उतने सुटेबल नहीं है जो एथेनॉल मिक्स करके चल जाएं। तो इसीलिए भारत सरकार ने निर्देश दिया है कि फ्लेक्सी फ्यूल टाइप की गाड़ियाँ आप लोग बनाइए। और ये जब गाड़ियाँ फ्लेक्सी फ्यूल टाइप की बनाएंगे तो उसमें दोस्तों हम अब बड़े आराम से 85% पेट्रोल और 15% एथेनॉल मिला के मिक्स करके उपयोग कर सकते हैं। अगर उसी की बात करें दोस्तों, अगर उसमें धीरे धीरे बढ़ा भी सकते हैं। जब गाड़ियाँ उस तरह से सुटेबल हो जाएंगी, उनके इंजन उस तरीके के होंगे तो दोस्तों बड़े आराम से चल सकता है। अब दोस्तों बात करें कि चीनी के निर्यात पर भारत ने क्यों रोक लगा दी है दोस्तों। अगर जबकि हमारे पास जो है 8 मिलियन टन चीनी स्टॉक है, 8 मिलियन टन हमारे गोदाम है उनमें चीनी स्टॉक है। और हमारे देश में चीनी के उत्पादन की बात करें तो 35 मिलियन टन चीनी प्रतिवर्ष उत्पादन होती है। और खपत की बात करें तो खपत हमारे यहाँ 27 मिलियन टन है, मात्र 27 मिलियन टन। तो अगर इसकी बात करें कि ये रोक क्यों लगा दी भारत सरकार ने, तो जो चीनी पर रोक लगाई है उसलिए लगाई है कि कल अगर गन्ना है, जैसे मान लो जो गन्ना है तो गन्ना का उपयोग एथेनॉल बनाने में कर लिया गया तो फिर चीनी कहाँ से बनेगी। आने वाले समय में चीनी किस जगह से बनेगी, काहे से बनेगी? तो गन्ने का तो उपयोग एथेनॉल बनाने में किया जाएगा। तो इसी वजह से पहले से स्टॉक कर लिया गया है कि वो सर्कल ना टूटे, कि थोड़ा एथेनॉल बनाने में गन्ना चला जाएगा, थोड़ा चीनी बनाने में चला जाएगा, दोनों चीज़ें संतुलन में बनी रहेंगी। और हम पहले से चीनी ज़्यादा उत्पादन कर ही रहे थे तो हमारा एक वो चीनी महंगाई उतनी नहीं बढ़ेगी। अगर मान लो हमने चीनी विदेशियों को भी दे दी, निर्यात कर दी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये
दोस्तों है चीनी पर रोक लगाने की। अगर चीनी की खपत की बात करें तो कई चीज़ों में चीनी की खपत होती है, जैसे चाय हो गई, कॉफ़ी हो गई, बिस्किट हो गया और बच्चों के बहुत सारे आइटम हो गए, तो उन सब चीज़ों में चीनी की खपत होती है। तो इस वजह से इसमें रोक लगा दी गई। तो आप लोगों को बताया कि एथेनॉल जो बनाया जाएगा, तो एथेनॉल कितना बनाया जाएगा हमारे देश में, कितने लीटर एथेनॉल बनाया जाएगा। तो इस समय दोस्तों भारत सरकार ने करीब 500 करोड़ लीटर की बात करी है कि एथेनॉल बनाया जाएगा। अगर इतना एथेनॉल बनाया जाता है तो दोस्तों हमारे किसानों को भी फ़ायदा होगा। उनका दोस्तों मक्का है, जैसे गेहूं है, ये सब चीज़ें जो उनकी फालतू चली जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, सड़ जाती हैं, तो उसका उपयोग जो है उसमें कर लिया जाएगा। मक्के का वैसे भी किसानों को अच्छा दाम नहीं मिल पाता है, तो उसका भी उसमें उपयोग कर लिया जाएगा। उत्पादन भी अच्छे से होगा, जैसे गन्ना है, गन्ने के रस, तो गन्ना का उत्पादन उसमें उपयोग कर लिया जाएगा, तो उसमें काम आ जाएगा। अब उसी जगह जो किसान पैसा हम गल्फ़ कंट्रियों को दे रहे हैं, वो अगर किसानों को देंगे तो उससे दोस्तों किसानों को कई राहत मिलेगी, कई फ़ायदे होंगे और रोज़गार उत्पादन होगा। जब एथेनॉल का निर्माण करेंगे हम तो रोज़गार का सृजन होगा दोस्तों। तो ये टोटल एथेनॉल अगर बात करें तो एथेनॉल इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया, ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।